पिछले वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाने थे और वो किन किन जीवों में होता है यह भी जाने थे। उसके बाद हम यह भी जाने थे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टेजेज ऑफ जीव की प्रावस्थाएं कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। तो जीव की प्रावस्थाएं 3 होती है। पहला जुवेनाइल फेज शैशवावस्था, दूसरा जनन प्रावस्था रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा जीर्णावस्था यानी सेंसेंट फेज। अब हम बात करते हैं पहले प्रावस्था शैशवावस्था यानी जुवेनाइल फेज के बारे में। तो जन्म से किसी भी जीव के जन्म से परिपक्वन तक का जो समय होता है, जो अवस्था होता है वह शैशवावस्था या जुवेनाइल फेज कहलाता है। पादप में इस प्रावस्था को वेजिटेटिव फेज या कायिक प्रावस्था कहा जाता है। उसके बाद दूसरी प्रावस्था है रिप्रोडक्टिव फेज जनन प्रावस्था। जुवेनाइल फेज एवं सेंसेंट फेज के बीच के प्रावस्था जनन प्रावस्था कहलाती है। इस फेज में जीव जनन करते हैं। उसके बाद सेंसेंट फेज की बात करें, जीर्णावस्था की बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जीवों में मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है तथा जीव जनन जो क्षमता होती है वह खोने लगता है, जिसे जीर्णावस्था कहा जाता है। इस फेज में मेटाबॉलिज्म धीमा होने से जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब हम जानेंगे कि कोई भी जीव जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज से सेंसेंट फेज में प्रवेश क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो इसके पीछे हार्मोनल फैक्टर भी होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है। यानी कि जब जुवेनाइल फेज से कोई भी जीव रिप्रोडक्टिव फेज में प्रवेश करने लगता है तो उसके शरीर में कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। फिर उनके अलावे एनवायरमेंटल भी फैक्टर भी होता है। तो इसके कारण हम जानेंगे कि हार्मोन और एनवायरमेंटल के कारण किसी भी जीव के अवस्था में परिवर्तन आता है। तो अब हम बात करते हैं जीवों में चक्र के बारे में। तो जीव जब जनन अवस्था में होता है तो अंडाशय तथा सहायक वाहिका एवं हार्मोन में एक निश्चित समय पर बदलाव आता है और यह एक चक्र के रूप में चलता है। यह किन जीवों में होता है तो प्लासेंटल मैमल्स यानी अपरा स्तनधारी में होता है। सबसे पहले हम इसी चीज को समझते हैं, प्लासेंटल मैमल्स होता क्या है। तो सबसे पहले इससे पहले भी हम मैमल्स समझते हैं, मैमल्स क्या होता है। तो मैमल्स वे जीव होते हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। जब न्यू बॉर्न बेबी यानी नया संतति उत्पन्न होता है, नया बेबी उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो मदर जो होती है वो नए बेबी को जो है सो मिल्क फीड कराती है। वो मैमरी ग्लैंड के द्वारा ही मिल्क फीड कराती है। ये तो आप समझ गए कि मैमल्स क्या होते हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। अब ये प्लासेंटल मैमल्स क्या होते हैं। जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उनके गर्भ में गर्भाशय यानी यूटेरस में एक जोता ऑर्गन डेवलप होता है, वो प्लासेंटा कहलाता है। प्लासेंटा के कारण ही, प्लासेंटा के द्वारा ही जो नए बेबी होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, वह गर्भ के अंदर पोषण प्राप्त करते हैं। उनमें मतलब ऑक्सीजन उसी के द्वारा मिलता है और जो गैस का एक्सचेंज होता है वो भी उसी के द्वारा होता है। तो ये हम समझ गए कि प्लासेंटा क्या होता है और ये भी समझ गए कि मैमल्स क्या होता है और मैमल्स प्लासेंटा। और इसी तरह से हम ये भी समझ गए कि प्लासेंटल मैमल्स क्या होता है, वैसे मैमल्स जिनमें प्लासेंटा पाया जाता है। प्लासेंटा मुख्य रूप से मदर के गर्भाशय में जब बेबी जो होता है वो डेवलप कर रहा होता है तब ये डेवलप होता है प्लासेंटा, और इसी के द्वारा वे जो बेबी होते हैं वो माँ के गर्भ में पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये हम समझ गए कि प्लासेंटल मैमल्स क्या होता है। तो प्लासेंटल मैमल्स जीवों में जो होता है वो
उनके जनन अवस्था में अंडाशय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में एक निश्चित समय पर बदलाव आता है, जो एक चक्र के रूप में चलते रहता है। अब ये देखते हैं कि चक्र जो हैं प्लासेंटल मैमल्स में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑस्ट्रल साइकिल, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र। अब हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि मध्य चक्र की क्या विशेषताएं होती है और ऋतुस्राव चक्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो यदि हम बात करें मध्य चक्र की, तो इसमें जो होता है चक्र में, इस चक्र में रक्त का मादा से स्राव होता है, स्राव नहीं होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है कि मादा से रक्त का स्राव होता है। और दूसरा, यदि मध्य चक्र की बात करें तो इस चक्र में जनन भाग से यदि अंडाणु निषेचित न हो, फर्टिलाइजेशन न हो, तो अंडाणु बाहर नहीं निकलते हैं। ये शरीर के ये जो जीव होते हैं उनके द्वारा ही, उनके शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इस चक्र में जनन भाग से जो अंडाणु होते हैं यदि ये निषेचित ना हो तो वो बाहर निकल जाते हैं। फिर यदि हम मध्य चक्र की बात करें तो इस चक्र में सामान्यतः जनन अवस्था के अनुकूल परिस्थिति में ही चलते हैं। फिर हम बात करें तो यह जो मध्य चक्र होता है, यह चक्र सामान्यतः जनन अवस्था के अनुकूल परिस्थिति में ही चलता है, जबकि ऋतुस्राव चक्र होता है कोई भी जीव में जनन अवस्था के दौरान प्रत्येक 28 से 29 दिनों पर वह दोहराते रहता है, वह चलते रहता है। यह कभी जनन अवस्था में रुकता नहीं, लेकिन यह डिसकंटिन्यूअस होता है या केवल अनुकूल परिस्थिति में ही मध्य चक्र होता है। अब हम देखते हैं कि मध्य चक्र किन जीवों में होता है और ऋतुस्राव चक्र किन जीवों में होता है। तो ये मध्य चक्र जो होता है वो नॉन प्राइमेट, ये नॉन प्राइमेट क्या होता है? नॉन प्राइमेट वैसे जीव होते हैं, वैसे मैमल्स होते हैं जिनके जो होता है साइड में आई होता है, मतलब कि उनका फ्रंट आई नहीं होता बल्कि साइड में आई होता है। जैसे डॉग की बात करें तो इनके जो है साइड में आई होता है, आँख होता है। और इस प्रकार कैट में, काऊ में और गोट में, ये इन सभी में मध्य चक्र यानी ऑस्ट्रल साइकिल चलता है। जबकि यदि हम बात करें ह्यूमन जो कि प्राइमेट होते हैं, इनके फ्रंट में आई होता है। तो ये ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मंकी में चलता है, लंगूर में चलता है और चिंपैंजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो अब हम ये समझ गए कि जीवों में चक्र क्या होता है और चक्र कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के जीव में कौन से चक्र चलते हैं।